हायर एजुकेशन बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, आपकी तालीम जो है वो FA है, जबकि आपको इतनी बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया। ये वही सासी अनासर हैं जो मेरे बारे में ये कह रहे थे कि इसको टिकट नहीं मिल सकता, जब टिकट मिल गया तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकता, जब इलेक्शन जीत गया तो इसको वजारत नहीं मिल सकती, जब वजारत मिल गई तो अब वो तालीम की बातें, ये मखसूस एक माफिया है। और इस वक्त जो प्रोफेसर लेक्चरार मौजूद है उसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है, ये भी बड़ा पब्लिक का सवाल है, वो लोग जरा पूछते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है आज़ाद कश्मीर के 9 मुल्क के मिनिस्टर हैं, ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, कोटली से ये मुंतखब हुए हैं। पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर असम्बली में ये हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री मिली है, काफ़ी एनर्जेटिक भी है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो तालीमी असलात इनके हवाले से इनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे पहला इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत मुबारक हो आपको, एक बड़ा कलमदान आपके पास। क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर में आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने, इसके बाद आपने क्या नई नई असलात लाई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदद किया और नाज़रीन के सामने अपना मौक़िफ़ और हमारे इस डिपार्टमेंट को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, दरपेश मसाइल हैं, उनके हवाले से आपने मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। तो मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से पिछले 5 माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने को 5 माह होने जा रहे हैं और मुझे वजारत हायर एजुकेशन का कलमदान सौंपा गया और मैंने इस वक्त तक टोटल 178 कॉलेज हैं आज़ाद कश्मीर के, और उनमें से 48 कॉलेज का आज तक की दिन में मैंने विज़िट किए और बेशुमार मसाइल हैं। हमारे जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ है, बेशुमार बिल्डिंग्स की कमी है। 48 कॉलेज का आपने इस वक्त विजिट किया है, तो अच्छा आप रेंडमली, मैंने सुना है, मैं तुषोर जैसा मुझे सोर्सेज से पता लगा, आप रेंडमली जाते हैं और जाके वहाँ पे आप छापाई समझ जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक मैच करते, ऐसी बात है? जी बिल्कुल, मेरी ये कोशिश होती है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इदारों में जब हम शेड्यूल देकर जाते हैं तो फिर पहले से हमारा स्टाफ, हमारे इदारे, हमारे तलबात वो पहले से तैयार होते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बिना बताए सरप्राइज विजिट करता हूँ ताकि वहाँ की जो नेचुरल सूरत हाल है कॉलेज की, वहाँ पर सफाई के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, बच्चों की हाज़िरी के हवाले से, स्टाफ की हाज़िरी के हवाले से, इन सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश यही है कि हम बगैर शेड्यूल दिए कॉलेज में। यानी कि तरीके इंसाफ की पहली चेंजिंग तो आप ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी सरप्राइज विजिट करते हैं, यानी वो ढोल था बगड़े वो इस तरह का जो होता है कि पहले तैयारी करके लोग वहां पे खड़े होते हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो उसका इस्तकबाल, इस चीज से आप कोशिश आपकी ये होती है कि मैं जरा अलग से मैं अपना कोई नया यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मुतारफ करूँ? जी बिल्कुल, जब से मैंने वजारत का कलमदान संभाला था तो मैंने एक सर्कुलर जारी किया था कि आइंदा के बाद किसी भी इदारे में उस तरह के जो माजी में हुक्मरान जब जाते थे तो लोग सैकड़ों की तादाद में बचे, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर आज के हवाले से भी आपके साथ बात शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं आज बरनाला के 2 कॉलेज का संग बुनियाद मैंने रखना था और वहाँ पर जब हम पहुँचे तो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में वहाँ प्रिंसिपल और कुछ तलबात पहले से वो खड़ी थी और वो उन्होंने फूल भी निशावर किए, जिसको मैंने प्रिंसिपल साहबा के साथ उसका इज़हार नाराज़गी भी किया, जबकि मेरी ये रवायात नहीं है। मैं हमेशा इस्तकबाल के लिए, बल्कि मैं स्टाफ को भी मैंने पाबंद किया है कि वो माजी की तरह वो सड़कों पर आकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, बल्कि जो इदारे के सरबराहान है, स्टाफ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल के ऑफिस तक वो आ सकते हैं हमें रिसीव करने के लिए। तो बिल्कुल हम बगैर प्रोटोकॉल के और बगैर लाओ लश्कर के हम इदारों में जबरदस्त, क्योंकि आप क्वालिटी से मुंतखब हो और वहाँ की तकरीबन 50% पॉपुलेशन दे आर लिविंग इन यूके, तो वो जरा वो भी एक हमारा है कि हम वो जो बादशाही कल्चर है, जो शहनशाही कल्चर है, उसको भी जरा आप जरा बरतानिया भी आपका जाना होना रहता है, उसको भी आप देखते हैं। तालीम में भी नई असलात के हवाले से भी आपको पाकिस्तान में तालीम के हवाले से KPK में और दीगर जो पंजाब में भी तालीम के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है, कोई बच्चों को स्कॉलरशिप के हवाले से भी इस तरह की हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी कोई इस तरह का सर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने आज़ाद कश्मीर के तमाम कॉलेज के हवाले से सबसे पहले हमने एक चीज़ जिसको हमने फोकस किया था कि आज़ाद कश्मीर के तालीमी इदारों पर लोगों का जो एतमाद बहाल नहीं था, उसकी एतमाद की बहाली के लिए हमने इक़दाम उठाए। हमने अपने ऑफिसरान और ब्यूरोक्रेसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बैठकर मीटिंग्स की हैं, तो उसमें हमारे बेशुमार मसाइल हैं। हमारे इदारे नामुकम्मल इदारे हैं, जहाँ बिल्डिंग है वहाँ स्टाफ नहीं है, वहाँ फर्नीचर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, वाशरूम नहीं है,
चारद्वारी जो बाउंड्री वाल्स हैं वो नहीं है, गेट्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो हम उसमें सबसे पहले अपने इदारों को मुकम्मल इदारे बनाने जा रहे हैं। हम इदारों को मज़ीद इदारे कायम करने से पहले हमने ये प्लान किया है कि सबसे पहले जो मौजूदा इदारे हमारे पास मौजूद है उनकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ और उनका जो स्टाफ की मिसिंग है उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर हमने अमली इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। आज रिसेंटली मैं बरनाला के मुकाम पर 2 कॉलेज की बिल्डिंग की संगे बुनियाद की तकरीब थी, उसमें मैं गया था। इसी तरह अगले हफ्ते में हमारे 12 करोड़ वाली थी फर्नीचर जो और कंप्यूटर्स लैब की जो सामान की कमी थी कॉलेज में, उसको पूरा करने के लिए हमने वसाइल मुहैया किए हैं और वो अगले हफ्ते तक टेंडर होने जा रहा है। और हमने ये तय किया है कि सबसे पहले हमने कॉलेज की मिसिंग फैसिलिटीज़ और मिसिंग स्टाफ को पूरा करने के साथ जहाँ हमें मज़ीद जो रूल्स बने हुए हैं उसमें हमें कुछ तरामीम की ज़रूरत है, मज़ीद जो इदारों की बेहतरी के लिए हमें बेशुमार दरपेश चैलेंजेस हैं उसको भी हम सेटल डाउन करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये विजन भी था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीम और सेहत के हवाले से ये इमरान खान का जो एक सोच और फिक्र उन्होंने लोगों को दी थी। आज़ाद कश्मीर में तालीम के हवाले से इमरान खान साहब का एक विजन था, उस हवाले से आज़ाद कश्मीर काम करते जा रहे हैं। बड़े डाउन टू अर्थ आप शख्सियत हैं, बड़ा आप अपने आप में अपने आजी भी रखी हुई, अल्लाह ताला को भी आजी बड़ी पसंद है। आज़ाद कश्मीर में मैंने कॉलेज में देखा, मैं स्पोर्ट्स को काफी कवर करता हूँ। पिछले अर्से में आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स के मैचेस हुए हैं, मस्त यूनिवर्सिटी में हुए हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर, और इस तरह के मैंने इस्लामाबाद जो प्रोफेसर पाकिस्तान का एक प्रोग्राम था उसमें मैं वहाँ पे इन्वाइटेड था, मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स का प्रोग्राम वहाँ पे कवर किया है। जो कमियान नौजवान स्पोर्ट्स गाला प्रोग्राम था वो मैंने वहाँ पे कवर किया है। आज़ाद कश्मीर में मैंने देखा सर स्पोर्ट्स के हवाले से सर बिल्कुल इस वक्त तक कारकर्दगी जीरो है। इवन कि मैंने एक सोकासन कॉलेज का मैंने वहाँ पे बच्चों के ट्रिप आया, उन्होंने कहा हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे टीचर होता है जो भी होता है वो है ही नहीं है। इस हवाले से बड़ी आज़ाद कश्मीर में कमी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि माजी में जो कॉलेज बने हैं वहाँ पर कॉलेज के साथ ग्राउंड ही नहीं है। और इसी तरह जो पोस्टें जब कॉलेज इदारे बनते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि पूरी जो पोस्ट हैं उनके साथ होना चाहिए। डीपी होते हैं कॉलेज के अंदर जो बच्चों को स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए उस सरगर्मी के लिए जगह और ग्राउंड का होना भी ज़रूरी है और उस पोस्ट का भी होना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बेशुमार आज़ाद कश्मीर के अंदर कॉलेज हैं, वहाँ ना तो ग्राउंड्स की सहूलियात मैसर है और ना ही डीपी की पोस्ट। तो इस तरह से ग्राउंड और डीपी की पोस्ट के हवाले से आप कुछ करने जा रहे हैं? कुछ मुझे जरा ये तो कम नाज़रीन को पता चले कि आप ये 2 काम तो करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल करम से मैं बल्कि आपके इस प्रोग्राम की वसादत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उसके हल के लिए आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज जो 520 अरब रुपये पर मुश्तमिल है उन्होंने हमें उसकी मंजूरी दी है। और उसमें हमने आज़ाद कश्मीर के तमाम कॉलेज के जो जुमला इशूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उनको हल करने के लिए हमने 12 अरब रुपये का बजट तैयार किया है, जिसमें तमाम कॉलेज के साथ हॉस्टल, उनकी बाउंड्री वाल, उनके फर्नीचर, उनकी लैब्स और उनके ग्राउंड्स और उसके साथ मालियात से मंजूरी के लिए इस पर भी हमारे ऑफिसरान काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पोस्ट की कमी है वो भी इंशाल्लाह ताला वो जहाँ जहाँ पे पोस्ट भी की कमी है वहाँ पे मालियात के ऑफिसरान समेत दीगर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहे हैं। जल्द ही आज़ाद कश्मीर में जो इस तरह के स्पेशली ग्राउंड्स और जो पोस्टें खाली है स्पोर्ट्स के हवाले से इस हवाले से काम करने जा रहे हैं। सर मुख्तलिफ कॉलेज में बाथरूम के हवाले से भी बड़ी आज़ाद कश्मीर में इस हवाले से भी कुछ मुख्तलिफ कॉलेज में हमारे पास रिपोर्ट्स है कि वहाँ वो भी कमी है। तो इस हवाले से पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आप बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक इंसान की जरूरत तो है ना। जी बिल्कुल, बल्कि मौजूदा जो हमारा एक पैकेज जो आ चुका है जो अगले चंद दिनों में उसके टेंडर होने जा रहे हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर के 53 कॉलेज हैं जिसमें फर्नीचर, लैब का सामान, कंप्यूटर और वाशरूम की कमी थी। और उसमें हम हर डिग्री कॉलेज में 6 वाशरूम का सेट बनाने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अगले 6 महीने में आज़ाद कश्मीर उसमें हमने तरजीहात में गर्ल्स कॉलेजेस रखी हैं प्रायोरिटीज़ में और इंशाअल्लाह ताला तमाम इदारों में हम बहुत जल्दी 6 महीने तक हम आज़ाद कश्मीर के 53 कॉलेजेस में एक जो पूरा यूनिट बना रहे हैं उसमें 6 वाशरूम्स हैं और इसी तरह 7 फर्नीचर है। उसका टेंडर हो चुका है, उस पर गवर्नमेंट ने वसाइल मुहैया कर दी और इंशाअल्लाह ताला 6 महीनों के अंदर हम ये कमी भी अगले 6 महीनों के अंदर जो आज़ाद कश्मीर में जो स्ट्रक्चर है स्कूल्स का तकरीबन 53 से ज्यादा जो कॉलेज हैं उसके हवाले से हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। जो वज़ीर पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत जारी की गई एजुकेशन के हवाले से चाहे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेज उनको अपग्रेड किया जाए। सर एक दूसरी एक और जो चीज है, 2 मैं गठरी आपसे सवाल करूंगा, टाइम बड़ा मुख्तसर है, आपके पास भी कमी है। एक तो यह है कि जो मुख्तलिफ कॉलेज में जो हाजिरी सिस्टम है, एक वो तो आपने शुरू में इस्लाह की है, जो आपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपने वो तश्कील दी है
बायोमेट्रिक, उसके साथ साथ जो टीचर्स प्रोफेसर वो जो इस वक्त कुछ गैर हाजिर है वो तनख्वाह भी ले लेते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरा जो हडाक इस वक्त जो प्रोफेसर लेक्चरार मौजूद है उसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है? ये भी बड़ा पब्लिक का सवाल है, वो लोग जरा पूछते हैं। अडाक के हवाले से तो चूंकि आज़ाद कश्मीर के बेशुमार महकमा जात में अडाक लोग सर्विस कुछ 10 साल से 12 साल से, उनके लिए तो हमने एक कमेटी बनाई है उस पर, लेकिन अडाक एक्ट जो पिछली हुकूमत में जाते हुए आखिरी 2 माह में रातों रात से हज़ारों की तादाद से लोग भर्ती किए थे, खिलाफ रूल्स किए थे, खिलाफ कवानीन किए थे, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरिट की धज्जियां खेरी उड़ाई हैं, और उसके अलावा नौजवानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, उनको हम फारिग करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला केस टू केस। उसमें एडाक में जो हमारे 20 साल से 18 साल से 15 साल से लोग एडाक वो सर्विस में मौजूद हैं, उनके लिए भी हम कैटेगरी वाइज चेक करने जा रहे हैं। और बिलखसूस जो आखिरी अयाम में हुकूमत में राजा फारूक हैदर खान साहब का जो इकदाम था उसको अवाम ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी उसको मुस्तरद केस टू केस तो सर आप फारिग करेंगे, लेकिन जो असेंबली से उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट से भी सारी मंजूरी, इसको किस तरह आप खत्म करेंगे? ये भी जरा पता चले। नहीं, असेंबली पर तो इसका बिल पास हो चुका है उस एडाक एक्ट के खात्मे के लिए, उस पर अभी वो स्टे पर है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से भी ये मामला यकसू हो जाएगा। और इसमें कोई यानी जो डिजर्व नहीं करते आप उन्हें फारिग करेंगे, जो गैर कानूनी भर्ती हुए, बाकी जो डिजर्व करते हैं उन्हें आप कंटिन्यू करेंगे? जी बिल्कुल, जो डिजर्व करते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो गैर कानूनी तरीके से जो इलेक्शन से कुछ अर्सा कबल लोगों को सियासी रिश्वत के तौर पर वो जांसा देकर नौकरियां दी गई थी, उन लोगों को हम फारिग। अच्छा सर, एक पब्लिक परसेप्शन है, एक सवाल है, मैं आपसे सेकंड लास्ट सवाल ही करता हूँ कि आपके पास बड़ी मिनिस्ट्री है इस वक्त, जो हायर एजुकेशन बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तो इस हवाले से कुछ पिछले अरसे में एक दफा कोई न्यूज़पेपर में भी खबरें आई थी कि आपकी तालीम जो है वो FA है, और जबकि आपको इतनी बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया, तो मैंने कहा चलो आपके आज मौजूदगी में मैं इससे फायदा उठा लूं, आपसे ये सवाल कर लूं, तो ये भी जरा मेरे लिए मुनासिब हो जाए, चले पब्लिक को पता चले। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी आपको मिनिस्ट्री दी गई है? मैं एक तो ये है कि मैं 94 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का कोटली से मैंने BA किया था, ग्रेजुएशन की हुई है मैंने, और ये वही सासी अनासर हैं जो मेरे बारे में ये कह रहे थे कि इसको टिकट नहीं मिल सकता, जब टिकट मिल गया तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकता, जब इलेक्शन जीत गया तो इसको वजारत नहीं मिल सकती, जब वजारत मिल गई तो अब वो तालीम की बातें, ये मखसूस एक माफिया है, और वो साजिशों में मसरूफ़ अमल से हम अल्लाह के फजल करम से इमरान खान का VN लेकर मैदान में उतरे हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट का एहतराम करना हम जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला 5 सालों में हम लोगों की खिदमत करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस जो मेरा डिपार्टमेंट है कॉलेजेस, इसके हवाले से जो कुछ हम इकदाम उठाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, मेरा आपके साथ ये वादा है कि आज़ाद कश्मीर में की तारीख में ये 5 साल वो पिछले आपके 70 साल पर हैवी होंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला अमली इकदाम पिछले जो 70 सालों से भी ये 5 साल ये हैवी होंगे। लिटरेसी रेट भी मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आज़ाद कश्मीर तालीमी इस्लाहत से अपना मैं भरपूर मेहनत करना जा रहा हूँ, जितनी भी तालीमी इस्लाहत हो सकी अपना मैं अपना जोर लगा के आज़ाद कश्मीर को मैं बेहतर से बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। सर, सियासी हवाले से आपसे चलो आखिरी सवाल कर लेते हैं, कोई ग्रुपिंग शुपिंग है आपकी, या मेरे ख्याल में आप सिर्फ नजरियाती तौर पर PTI से ही हैं आप? जी, मेरी कोई ग्रुपिंग नहीं है। हम इमरान खान के VN और उसकी सोच और फिक्र से मुतासर होकर तहरीक इंसाफ में मैं शामिल हुआ था, और आज पूरी पार्टी अल्लाह के फजल करम से सदर जमात, वज़ीर आज़म, सदर रियासत जम्मू कश्मीर और पूरी कैबिनेट पूरे तरीके से मुतहद व मुनज़्ज़म है, और लोगों की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। यानी आप किसी ग्रुप का ऐसा नहीं है, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो पार्टी पॉलिसी उसी पे अमल करते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल करम से हमारा अगर कोई ग्रुप है तो वो इमरान खान है, जिसके VN की वजह से आज हम इक़्तिदार में आए। हमारा तो ग्रुप है वो इमरान खान ही है, जिसके VN की वजह से आज हम इक़्तिदार में। सर, आखिरी सवाल, कोई अपने जो स्कूल कॉलेजेस और तालीम के हवाले से कोई पब्लिक मैसेज देना चाहते हो? ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, स्कूल कॉलेजेस के बच्चे देख रहे होंगे, स्कूल के भी देख रहे होंगे, कोई मैसेज आप देना चाहते हो कोई तालीमी इस्लाहत के हवाले से, कॉलेजेस के प्रोफेसर लेक्चरार और तालीम के हवाले से किसी किसी को देना चाहते हो? सर, आप दे दें। एक तो मैं बिल्कुल अपने बच्चों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि सरकारी कॉलेजेस के अंदर जो हमारे बच्चों की तादाद की कमी है, और उसकी बुनियादी जो वजह है वो कॉलेजेस के अंदर दरपेश मसाइल है, वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और मैं अपने कौम के बच्चों से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल के अंदर हम जुमला कॉलेजेस की जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने जा रहे हैं। बच्चों से मेरा यही है कि वो दिल लगाकर मेहनत करें, और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा, अपने इलाकों और अपने कॉलेजेस का नाम रोशन उसी सूरत में वो कर सकते हैं जब वो अच्छी तालीम हासिल करेंगे और अच्छे नंबरात लेकर वो पास होंगे। चूँकि
कॉलेजेस हमारे वो अदारे हैं जिन्होंने कौम के मेमार बनाने होते हैं। और असातिज़ा इकराम से भी मैं मुल्तमिस हूँ कि मैंने जब से वजारत का कलमदान संभाला, मैंने सबसे पहले एक मैसेज दिया था कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर असातिज़ा इकराम की इस्तेनाफ़ का भरपूर ख्याल रखेंगे। और इसी तरह जो हमारे डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसमें भी हम बेशुमार इस्लाहत करने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर असातिज़ा इकराम का जो सबसे बड़ा मेजर मसला है वो ट्रांसफ़र होता है। माजी में यहाँ सियासी बुनियादों पर, इंतकाम की बुनियाद पर लोगों को वो दूर दराज इलाकों में अपॉइंट किया जाता रहा। उसके लिए हम आज़ाद कश्मीर के अंदर पंजाब तर्ज की ई ट्रांसफ़र पॉलिसी का इतलाक़ करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, जिससे उस रोटेशन में सब आएंगे और सभी बराबरी की बुनियाद पर सब लोग सर्विस कर सकेंगे। किसी को ये खौफ नहीं होगा कि अब फलां पार्टी इक़्तिदार में आ गई है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई होगी। तो इन सब चीज़ों में माजी में जो चीज़ें यहाँ पर सरकारी इदारों को तख्ता मश्क बनाया जाता रहा, उसके तदारक के लिए हम बेहतर से बेहतर पॉलिसी वो अपनाने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन से लेकर बच्चों से लेकर और जो जितने जो हमारे इदारा जाते हैं उनकी बेहतरी के लिए हम काम करते हैं। जबरदस्त। मेरी तमाम जो गुफ्तगू का इन्होंने रिजल्ट खुद ही बता दिया कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा। जिस तरह पंजाब में ई तर्ज का एक पॉलिसी बनी है, इसी तरह यहाँ पे भी हम बनाने जा रहे हैं। किसी को हम इंतकाम जिस तरह माजी की हुकूमतों में करते रहेगा, पसंद नापसंद की बुनियाद पे तकर्रियां तबादले किए जा रहे हैं, इस तरह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरिट को मैं मद्देनजर रखूंगा और जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें, और मैं अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर टीचर हैं उनको मैं ये अपना मैसेज देना चाहता हूं कि तालीम को जितना ज्यादा आगे बढ़ाएं, फोकस करें। मैं आपके साथ हमेशा हर वक्त आपके लिए हाजिर हूं। असातिज़ा की जो रिस्पेक्ट है उसके लिए मैं भरपूर कोशिश करता रहूंगा कि आज़ाद कश्मीर असातिज़ा की रिस्पेक्ट को मजीद बढ़ाया जाए। कैमरा में साथी रिपोर्टर के साथ अबैदुर रहमान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।